ग्वालियर के विशाल किले की ऊंची दीवारें सदियों की कहानियां समेटे खड़ी थीं। इतिहासकार आरव अपनी डायरी और कैमरा लिए उसकी रहस्यमय गहराइयों में उतरने को तैयार था। उसका मन मानसिंह जेल की कहानियों में उलझा हुआ था, जहां कहा जाता था कि आत्माएं आज भी भटकती हैं। आरव ने जेल के संकरे अंधेरे गलियारों में कदम रखा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो बाहर की गर्मी से बिल्कुल अलग थी। सूरज की रोशनी मुश्किल से अंदर पहुंच पाती थी और हर कोठरी एक गहरी खामोशी में डूबी थी। सिर्फ पुरानी कहानियां, उसने खुद से कहा अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हुए। यहाँ कोई आत्मा नहीं है, बस इतिहास की गूंज है। तभी उसे एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे जंजीरें हिल रही हों। उसने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। आरव ने सोचा कि ये सिर्फ हवा का झोंका होगा या उसकी कल्पना। वो एक पुरानी टूटी हुई कोठरी के पास रुका, जहां दीवारों पर कुछ अस्पष्ट निशान थे। उसे लगा जैसे किसी की उदास आहट उसके पास से गुजरी हो। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो उसके गालों को छू गया। आरव ने पलकें झपकाईं। उसे लगा जैसे किसी की परछाई एक पल के लिए दीवार पर उभरी और फिर गायब हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आरव ने अपनी टॉर्च जलाई और अंधेरे कोने में रोशनी डाली। कुछ भी नहीं था, फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। ये सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक गहरी उदासी का एहसास था। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जब उसने आंखें खोली तो उसे एक पल के लिए एक धुंधली आकृति दिखाई दी। एक आदमी उदास आंखों वाला जो जंजीरों में जकड़ा हुआ लग रहा था। ये आत्मा थी जिसका नाम समर था। समर की आत्मा ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में सदियों का दर्द था। आरव को महसूस हुआ कि समर उसे कुछ बताना चाहता है, अपनी कहानी साझा करना चाहता है। ये चीखें नहीं थीं, बल्कि एक खामोश पुकार थी। आरव ने अपनी डायरी खोली और लिखना शुरू कर दिया। उसने उन सभी कैदियों के बारे में सोचा जिन्होंने यहाँ अपनी जिंदगी खो दी थी। उसने महसूस किया कि वे सिर्फ कहानियां नहीं थे, बल्कि आत्माएं थीं जो शांति चाहती थीं। जब आरव जेल से बाहर निकला तो सूरज की रोशनी उसे पहले से कहीं अधिक उज्जवल लगी। उसने जान लिया था कि ग्वालियर किले की मानसिंह जेल सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं थी, बल्कि उन आत्माओं का घर थी जिनकी कहानियां हमेशा गूंजती रहेंगी।